हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी, ये हमने कल चैप्टर पढ़ाया था भोर एंड बरखा, हिंदी का क्लास 7th पसंद चैप्टर 12। तो इसके हमने ये तो करवा दिए थे, पूरा स्टैंजा अच्छे से करवा दिया था। ये मीराबाई का लिखा हुआ है, तो ये पूरा करवा दिया था और इसके क्वेश्चन आंसर करवाने आज हमने। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देती हूँ इनको, आप ज़रा देखिए। कल ये करवाया था, तो इसका देखिए, जागो बंसी वाले ललना। इसमें मैं स्पीडली करवाऊंगी क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने करवा रखा, आप उसमें से आराम से एक बार देख सकते हैं। वो अपने यशोदा माता अपने बेटे को, श्री कृष्ण जी को जगा रही है और बोल रही है कि हे श्री कृष्ण जी बेटा, आप जाग जाओ, सुबह हो गई है। रजनी मीन्स होता है सुबह, नहीं सॉरी रात बीत गई है और भोर मतलब सुबह हो गई है। घर घर के किवाड़ खुल गए हैं, हर घर के किवाड़ खुल गए हैं। गोपी दही मतत सुनियत है कंगना के। गोपी दही, जो गोपियां हैं वहाँ की व्रज की, वो सभी दही को मत रही है, दही को बिलो रही है, जैसे ये कर रही है ना ऐसे। और उनके कंगना की जो झनकारे हैं वो यहाँ तक आवाज़ें आ रही है। हे लाल उठ जाओ, सुबह हो गई है। सभी देवता उठकर तुम्हारे द्वार खड़े हैं। ग्वाल बाल सभी ग्वाल बाल सभी कोलाहल कर रहे हैं और जय जय शब्द की उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेकर गौवन के रखवाले, माखन रोटी हाथ में लेकर गौों के जो रखवाले हैं वो खड़े हैं। हे मीरा के प्रभु शरणाए को तारो। और सेकंड स्टेंजा में था कि सावन के महीने के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। बस कि सावन की बदरियाँ छा गई हैं और सावन की जो वर्षा होती है वो मन भाने वाली होती है, सभी को बहुत अच्छी लगती है। और सावन में मीराबाई कह रही है कि सावन में मेरा मन बहुत ही उमंगों से भर जाता है और मुझे श्री कृष्ण के आने की आट से प्रतीत होती है और मुझे श्री कृष्ण बादलों में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे सावन आता है वैसे उमड़ चारों तरफ से उमड़ कर बादल आ रहे हैं और बिजलियाँ चमक रही हैं और झर लावन की और बारिश के झर लाने के लिए बिजलियाँ चमक रही हैं। छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं और ठंडी ठंडी हवाएं सुहावनी चल रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे श्री कृष्ण मीरा के प्रभु आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल गाए जा रहे हैं। हे प्रभु आप आइए। मीरा को ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण आने ही वाले हैं बारिश के टाइम में। बस ये मैंने पिछले वाले में वीडियो में करवा दिया था। अभी नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वर्ड मीनिंग में देखिए बेटा, बहुत ही आसान है। तो सबसे फर्स्ट में देखिए, जैसे ललना मीन्स होता है बेटा, शब्दार्थ में ललना लल्ला ये सब बेटा होता है। बालक होता है। दही मथना मतलब दही बिलोना। जब मैंने ये पढ़ाया था उस समय सभी बच्चों को अच्छे से आ गए होंगे वर्ड मीनिंग सभी। तो गवन के रखवाले होते हैं गायों के रखवाले। गिरिधर होता है गिरी को धारण करने वाला। भोर होता है सुबह। गिरी मीन्स होता है वैसे पर्वत होता है, गिरी को धारण करने वाला। श्री कृष्ण ने वो उठा लिया था ना पर्वत, जब बारिश बहुत तेज आ गई थी तो उसमें गिरी को पर्वत को उठा लिया था, इसलिए इसको गिरिधर भी कहते हैं श्री कृष्ण को, गिरी को पर्वत को उठाने वाला। भोर होता है सुबह। सूर होता है देवता। बदरिया बादल। मनवा मन। शीतल ठंडी। पवन वायु। और सुहावत होता है सुहानी। हरि होता है प्रभु मन भावन, मन को अच्छी लगने वाली। भनक होता है लोगों द्वारा सुनी हुई बात। अब ये जो इनमें स्टैंजा में आए थे उस समय बहुत ही इजी हैं, सभी वर्ड इसमें आए थे उस समय मैंने बता दिए थे, सबको याद भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके, ये जो एनसीईआरटी में बुक में है ना यही क्वेश्चन है, ये वाले सभी। तो फर्स्ट में करेंगे, बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास कर रही है और वे कौन कौन सी बातें कहती है। ये बंसी वाले लल्ला ये यशोदा किसको कह रही थी, ये आपको सबको पता है। कोई भी बच्चा वो नहीं करेगा, इसमें सेम टू सेम नहीं लिखेगा। फर्स्ट स्टैंजा में जो भी दे रखा है सभी बच्चे अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेम टू सेम वही बातें लिखनी है। जैसे भी लिखे सब सही हैं, ये नहीं है कि क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग लिखवाते हैं, कोई टीचर कुछ लिखवाता है, कोई टीचर कैसे लिखवाता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। बट आपको क्या है, उसके क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जैसा आपको समझ में आए वैसा आंसर आपने रिपीट करना है।
तो आपको पता है सबको, बंसी वाले लल्ला मोरे प्यार लल्ला किसे कह रही थी? यशोदा अपने बेटे को कह रही थी, श्री कृष्ण को कह रही थी। तो आप कैसे लिखेंगे? यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है ना। तो वह कहती है कि हे कृष्ण, सुबह हो गई है, लोगों के दरवाजे खुल गए हैं, औरतें दही मथ रही हैं और उनके कंगना की आवाज़ आ रही हैं, और देवता और मनुष्य तुम्हारी सभी जय जयकार कर रहे हैं, और ग्वाल बाल भी आपका नाम ले लेकर आपका इंतज़ार, दही माखन रोटी हाथ में लेकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा स्टैंजा का में जो फर्स्ट वाले स्टैंजा में है वो आप जितना याद आए वो लिख सकते हैं। और जैसे हर स्कूल में क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है, कोई 1 नंबर का, कोई 2 नंबर, कोई 5 नंबर का, उसी के अनुसार लाइनें आपने डालनी है। 1 नंबर के हिसाब से 1 नंबर का आंसर देना है, 5 नंबर के हिसाब से 5 नंबर का आंसर देना है, ठीक है। बाकी ये जो फर्स्ट स्टैंजा है ये पूरा ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन की रखवाले। इसमें जो ये लाइन है, माखन रोटी हाथ में लेनी, माखन रोटी को हाथ में लेके गौवन के रखवाले, इसका आशय बताना है। तो प्रस्तुत लाइनों में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी ग्वाले बाल अपने माखन रोटी हाथ में लेकर खड़े हैं, गायों को चराने जा रहे हैं या गायों को चराने के लिए तैयार हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। कृष्ण उठो, अब सुबह हो चुकी है, सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और माखन रोटी सभी ग्वाल बाल लेकर आपके द्वार पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और खड़े हैं, ठीक है। इसका यही है। और आप आशय स्पष्ट में ये पंक्तियाँ मीराबाई द्वारा कही गई हैं, और यशोदा माता अपने बेटे को उठा रही है, उस समय ये बातें कह रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, पढ़े हुए पद के आधार पर व्रज की भोर का वर्णन करो। अब जो हमने जो ये दो फर्स्ट स्टैंजा में है उसका व्रज का वर्णन, तो उसमें जो जो पॉइंट हैं वो आपको जो जो याद आए, जैसे जैसे याद आए सब आप लिख सकते हैं। तो वहाँ की जो सुबह होती है वो क्या क्या होते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, दही बिलोती हैं, व्रज की जो गोपियाँ हैं वो दही बिलोती हैं, और ग्वाल बाल सभी इंतज़ार कर रहे हैं, खड़े हैं बच्चे और माखन रोटी हाथ में लेकर, और सभी देवता उठ गए, सभी देवता आपके द्वार पर खड़े हैं, और सुबह हो गई है, रात बीत गई है, हे श्री कृष्ण। ये जो फर्स्ट स्टैंजा में थी ना उनमें से ही लिखनी है उठा के। तो इसमें व्रज के भोर सुबह का जो वर्णन है ना, तो उसमें ये लिखनी है, व्रज के लोग सुबह उठकर प्रभु श्री कृष्ण का भजन करते हैं, सभी वहाँ श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और घरों के दरवाजे खोलकर साफ़ सफाई करते हैं, सभी क्वाड वहाँ के व्रज के खुल गए हैं, गोपियाँ सभी सुबह सुबह दही मथती है वहाँ पे, और ग्वाले सभी गाय चराने के लिए चल देते हैं, और सभी देवता श्री कृष्ण जी का इंतज़ार करते हैं, सभी देवता सभी घरों में निवास करते हैं, भक्त लोग देवों की जय जयकार करते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे, जैसा आपके टीचर ने लिखवाया है, लेकिन जैसे आपको समझ में आ रहा है ना, कि क्या व्रज में क्या क्या होता है वो एक्सप्लेन करना आपने। व्रज में क्या क्या सुबह होता है, ये जो फर्स्ट स्टैंजा में यही सब लिखने हैं कि देवता खड़े हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ग्वाल बाल, यही सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। देखिए सावन का तो जो मौसम होता है वो सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, सभी उसमें बहुत ही खुश होते हैं, और जो सावन का मौसम होता है वो आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। और मीरा को ये क्यों मन भावन लगा, क्योंकि मीरा को लगता है कि श्री कृष्ण जी सावन के मौसम में यहाँ उसको नज़र आते हैं, उनको लग रहा है कि वो आने ही वाले हैं। सावन के मौसम में क्या होता है, काले काले बादल, मीराबाई को अपने प्रभु श्री कृष्ण की छवि नज़र आने लगती है काले काले बादलों में, ठीक है। काले काले बादलों में श्री कृष्ण की छवि नज़र आती है मीराबाई को, और मीरा का मन खुश हो जाता है। छवि मतलब उनका थोड़ा सा झलक दिखाई देना श्री कृष्ण का। उसके प्रभु उसके पास आ रहे हैं, उसका मन बादलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। सावन के बादलों को देखकर मीरा का मन बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान आ ही रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताइए। तो इस पाठ में सावन की विशेषताएं बताती है, सावन में क्या क्या होता है वो डालना है। तो सावन के महीने में रिमझिम वर्षा होने लगती है, चारों तरफ बादल उमड़ उमड़ कर आते हैं, बादल में चारों दिशा बादल छा जाते हैं,
और बिजली चमकने लगती है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, नन्ही नन्ही बूंदें आती है और मन खुश हो जाता है। तो सेकंड स्टैंजा में ये लाइनें थी, आपको वही लिखना है, ठीक है। सावन के मौसम में बिजलियाँ चमकती हैं और ठंडी ठंडी हवा आती है, नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं और चारों तरफ बिजलियाँ चमकती है, रिमझिम वर्षा होती है बस, और मन हमारा बहुत खुश हो जाता है, यही लिखना है, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे भोर और बरखा नामक कविता के रचयिता कौन है। तो ये आपको पता है, मीराबाई है। दही कौन मथ रहा था, गोपियाँ मथ रही थी, ठीक है। यशोदा माँ किसे जगा रही है, यशोदा माँ श्री कृष्ण को जगा रही है। गिरधर किसका नाम है, गिरिधर गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण है। और वर्षा में सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है, वर्षा में सबसे अच्छा महीना होता है सावन का, ठीक है। तो ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। इसमें चाहे कुछ भी आ जाए इस चैप्टर में से, भावार्थ आ जाए, क्वेश्चन आंसर आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाए, वर्ड मीनिंग आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आपको कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। और आप एक बार अच्छे से इसको रीडिंग करेंगे और इसके जो ये 2 स्टैंजा हैं इनको समझ लें, खुद एक्सप्लेन सब कुछ कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही ईजी है, सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। और ये कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम उसके क्वेश्चन डालेंगे वीर कुंवर सिंह के, ठीक है। चैप्टर उसमें वो करवा दिया है, नेक्स्ट वाला भी 13 वाला, ठीक है जी। अभी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।